नूह में सब्जी और फलों का उत्पादन करने वाले किसान अब मालामाल हो रहे हैं, क्योंकि किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने और उनको पैक करने के लिए नूह के मांडी खेड़ा गांव में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाया गया है, जिससे किसान अपनी फसलों को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार ने इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस को बनाने के लिए 90% तक सब्सिडी दी है, जिससे किसानों को कम दाम में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नूह में बने इंटीग्रेटेड पैक हाउस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई है, जिसमें से 90% सब्सिडी हरियाणा सरकार ने दी है और 10% की रकम किसान उत्पादक समूह के द्वारा खर्च की गई है। मांडी खेड़ा गांव के एफपीओ से तकरीबन 300 किसान जुड़े हुए हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में टमाटर, मटर, खीरा इत्यादि की फसल कुछ दिन तक किसान रख सकते हैं। इसमें एफपीओ के सदस्यों के अलावा अन्य किसान भी अपनी फसल रख सकते हैं। अब एजेंसी यहीं से एबीसी ग्रेडिंग हुई सब्जी को खरीद सकती है। ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, इसमें एक ग्रेडिंग लाइन है, आपने देखी होगी। तो उसमें अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, जैसे एग्जांपल आप टमाटर ले रहे हो तो टमाटर मोटे अलग हो जाएंगे, छोटे अलग हो जाएंगे, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से हो जाएंगे। और फिर उसमें एक ब्रशिंग लगा हुआ है, वॉशिंग वगैरह होगी और साफ सफाई होके वो पैकिंग होगी। फिर उसके बाद कूल चैम्बर है, एक कूलिंग रूम है, दो कोल्ड रूम है। तो कूलिंग चैम्बर में जो है, जैसे आप खेत में से सब्जियां तोड़ के लाते हो तो उनको कूलिंग रूम में रख देते हो, तो उनकी जो बाहर की गर्मी है वो निकल जाती है और उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ। और ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो है एक एफपीओ द्वारा बनाया गया है। जितने भी उस एफपीओ के सदस्य हैं वो सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे किसान भाई भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सभी किसानों के लिए सुविधा है और सरकार ने इस पे 2,76,00,000 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 90% है। 10% एफपीओ ने लगाया, बाकी 90% सरकार की इसमें सहायता है। किसानों को अब समय और धन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों को घर बैठे ही अपनी फसलों के मुंह मांगे दाम मिल रहे हैं। ग्रेडिंग के हिसाब से खरीदार उनकी फसलों को खरीदकर मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। वहीं एफपीओ चलाने वाले किसान ने कहा कि सरकार ने किसानों को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये एफपीओ बनाए हैं। इस एफपीओ के अंतर्गत क्लस्टर के 5 गांव शामिल किए गए हैं, जिनमें किसान बागवानी से जुड़ी हुई खेती करते हैं। कोल्ड स्टोर एक सरकार की स्कीम है कि उन्होंने जो जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनी हुई हैं, उन एफपीओ के तहत जैसे किसी के 150 मेंबर हैं, 500 है, 1000 है, तो उन मेंबर्स को सरकार ने क्लस्टर दिया है, जिसमें 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव बागवानी के इंक्लूड किए हैं। उन बागवानी का जो एरिया है, क्लस्टर उसको नाम दिया गया है, उस क्लस्टर वाइज ही प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो हमारी एफपीओ में तकरीबन 300 मेंबर हैं, जिनके लिए हम सरकार से जो सुविधाएं देती है हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं। और कोल्ड स्टोरेज भी इसी पर्पज के लिए बनाया गया है कि वो अपना प्रोड्यूस लाके और कोल्ड स्टोर में रखें। वो चाहे तो किराए पे रख सकते हैं, वो चाहे तो 2 दिन 4 दिन रख के जब भाव मंडी में ज्यादा हो तो उस टाइम पे वो बेच सकते हैं। ये सुविधाओं के लिए ही कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, जो कि सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि सभी लोगों को रोजगार मिले। इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस के शुरू होने से 20 से 25 लोगों को इसमें सब्जी छटाई और पैकिंग के लिए रोजगार भी दिया गया है। इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में ग्रेडिंग लाइन अलग अलग कलर और अलग साइज की बनी हुई है। साथ ही वॉशिंग के लिए ब्रश की व्यवस्था भी की गई है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस में 2 कूलिंग रूम, कूलिंग चैम्बर बनाए गए हैं, जिससे फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार एफपीओ के माध्यम से दिल खोलकर किसानों की मदद कर रही है। किसान भी सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट।